गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, कल हम रिवाइज कर रहे थे लेसन नंबर 1 जो कि है जिसका नेम है ग्लोब। तो कल हमने जाना था ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ का एक छोटा नमूना है। हमने हमारी अर्थ को एक छोटे रूप में दिखाया है। अब चूँकि अर्थ की शेप राउंड है तो हमारा ग्लोब भी बॉल की तरह राउंड होता है, जिस पे ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ऑल द ओशंस, ऑल द कंट्रीज़ आर शोन। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम ग्लोब पर मालूम कर सकते हैं। हमें किसी भी कंट्री की, किसी भी ओशन की एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता लगानी है, हम ग्लोब की हेल्प से वो मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कल हमने बात की थी, कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं अर्थ के उस पर, जिसकी हेल्प से हम लोकेशन मालूम करते हैं। वो इमेजिनरी लाइंस क्या हैं? वो हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड आई एम रीडिंग ऑन पेज नंबर 2, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। There are many other lines that are drawn parallel to the equator. These are called lines of latitude and parallels of latitudes. The size of these lines goes on decreasing as we go away from the equator towards the pole. Students, हमने कल पढ़ा था इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के सेंटर से, सपोज आवर अर्थ इज़ लाइक अ बॉल, सो हमारे सेंटर से, जैसे हम बॉल को बीच में से काट दें तो जो सेंटर पॉइंट्स हम काट रहे हैं वो एक लाइन हमने इमेजिन की है। तो जो इमेजिनरी लाइन सेंटर से जा रही है दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, और इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। और ये लाइन इक्वेटर के पैरेलल में, इसके बराबर पैरेलल में हमने और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। ये जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर विच इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड. Some other important latitudes on the globe have been given special names. The Tropic of Cancer 23.5 north, Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, the Arctic Circle 66.5 degree north, the Antarctic Circle 66.5 degree south. स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है, और इक्वेटर क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, ये सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, इसकी लेंथ मैक्सिमम है। इसके पैरेलल और बहुत सारी ऊपर नॉर्थ में भी और साउथ में भी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं जो कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती है। और जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होती चली जाती है, जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर से सबसे ज़्यादा दूर होगी वो सबसे छोटी होगी, उनका साइज़ घटता चला जाता है। जैसे जैसे इक्वेटर से लाइंस दूर जाती हैं उनका साइज़ घटता जाता है, और जब ऊपर पोल पे आ जाता है तो वो बहुत ही छोटी हो जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ऊपर, 23.5 डिग्री साउथ, यानी अगर नीचे की तरफ जाएं तो वो इमेजिनरी लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप अपनी बुक में पिक्चर में ये क्लियरली लाइंस को आप देख सकते हैं, आपको शो किया गया है। नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरीके से जो साउथ में 66.5 डिग्री पर है उसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और जब हम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ऊपर 90 डिग्री पॉइंट पर, तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और जब हम नीचे साउथ में 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द साउथ पोल। तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स थी जो इक्वेटर के पैरेलल हैं। अब हम बात करेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
The lines that run from North Pole to the South Pole are of equal length. Their number is 360 and are called meridians or lines of longitude. तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड की वो सेंटर से काटती है, वो हॉरिजेंटली डिवाइड करती है अर्थ को, लेकिन अगर हम लेंथ में अर्थ को लेंथ में पोल डालें, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो लाइन उसको मिलाती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सभी इक्वल लेंथ की हैं, वो बराबर लेंथ की होती हैं। और इन लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं या हम लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इन द UK इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन and this baseline has a 0 degree longitude. From it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. तो स्टूडेंट्स जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो UK में लंदन के पास में ग्रीनविच से निकलती है, UK में लंदन के पास ग्रीनविच से जो लाइन निकलती है उसे हमने 0 डिग्री माना है और उसको हमने बेस माना है, बेस लॉन्गिट्यूड माना है 0 डिग्री, और हम उसके आगे काउंट करते हैं 180 डिग्री, उसके आगे करते हैं जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, 180 डिग्री हम ईस्ट की तरफ काउंट करते हैं और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ काउंट करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड दोज टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइन लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट की तरफ हम काउंट कर रहे हैं उन्हें हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो वेस्ट की तरफ हैं उन्हें हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. तो स्टूडेंट्स जो ईस्ट की तरफ है, यानी जो हमारी बेस लॉन्गिट्यूड थी 0 डिग्री जो ग्रीनविच से पास हो रही है, वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, एक ईस्ट की तरफ हाफ है और एक वेस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ का हिस्सा है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट की तरफ हिस्सा है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट की तरफ डाली गई हैं उन्हें हम E से डिनोट करते हैं, और जो वेस्ट की तरफ हैं उन्हें हम W से डिनोट करते हैं। जैसे हमने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड में किया था, नॉर्थ की तरफ जो लैटिट्यूड्स थी उन्हें N से डिनोट किया था, जो साउथ की तरफ लैटिट्यूड्स थी उन्हें हमने S से डिनोट किया था। सिमिलरली यहाँ पे बेस लॉन्गिट्यूड के जो ईस्ट में है उन्हें हम E से डिनोट करते हैं, और जो वेस्ट की तरफ है उन्हें हम W से डिनोट करते हैं। एंड नोट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं और 180 डिग्री ईस्ट पे आ जाते हैं, सिमिलरली वेस्ट की तरफ चलते हैं और 180 डिग्री वेस्ट पे आ जाते हैं, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों एक ही जगह पे आ जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देती हैं, यानी ये सेम लाइन है, सेम लाइन पर पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमने पढ़ी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम बात करेंगे ग्रिड की। ग्रिड क्या है? द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स which intersect each other at right angle from a network called grid. A grid helps in locating places. तो स्टूडेंट्स हमने लैटिट्यूड्स पढ़ी जो हॉरिजेंटली डिवाइड कर रही है, हॉरिजेंटली डली हुई है, और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ी जो लेंथ वाइज नॉर्थ और साउथ पोल से मिलाती हुई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, और इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। ये बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एक पूरा जाल की तरह बन जाता है, और इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे जाल को हम कहते हैं ग्रिड। और ये ग्रिड हमारे किस काम आता है? इस ग्रिड की हेल्प से हम लोकेशन मालूम करते हैं। Let us take Delhi for example. Latitude of Delhi is 28 degree north and longitude is about 77 degree east.
Delhi will be at the point where the parallel of 28 degree north and meridian of 77 degree east intersect. This method is very useful and helps to locate any place in the world on the globe or on the map. तो अब किस तरीके से ये हेल्प करता है ग्रेड? सपोज हमें दिल्ली हमारे ग्लोब पे ढूंढना है। अब दिल्ली की लोकेशन हमें पता है, दिल्ली जो है वो 28 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड पे आती है और इसका लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट। तो अब हम दिल्ली को कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ 28 डिग्री नॉर्थ की पैरेलल यानी लैटिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड को काट रही होगी। जिस जगह 28 डिग्री नॉर्थ और 77 ईस्ट एक दूसरे को काट रही हैं, वो प्लेस उस जगह पर दिल्ली शो किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन प्लेस की पता लग जाती है। सो दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल है और किसी भी प्लेस की लोकेशन हम इस मेथड से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो एक ग्रिड बनाती हैं और इस ग्रिड की हेल्प से हम अलग अलग प्लेसेस की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 1 एंड टुमारो वी विल रिवाइज सम ऑफ इट्स एक्सरसाइजेस। ओके, टिल देन गुड बाय।